जय श्री राधा कृष्ण। अभी तक हमने सुदामा जी तक देखा, श्री हरिवल्लभ भक्तों में भक्तमाल में। अब आते हैं श्री चंद्रहास जी। चंद्रहास जी जो हैं वो, उन पर श्री शालिग्राम जी की बहुत कृपा हुई थी। अनाथ चंद्रहास पर भगवान श्री शालिग्राम की कृपा। केरल में एक सुधार्मिक नाम के राजा थे और उन्हीं के पुत्र भक्त चंद्रहास जी हुए। जन्म के थोड़े दिन बाद ही इनके पिता संग्राम में वीरगति को प्राप्त हो गए थे और माता सती हो गई। शासन शत्रुओं के हाथ में चला गया। तब धाय माँ, जो मतलब बच्चों को पहले पालती थी, उनको धाय माँ कहते थे। तो धाय माँ चंद्रहास को लेकर कुंतलपुर चली गई और वहां के मंत्री धृष्ट बुद्धि के यहाँ रहने लगी और चंद्रहास को अपना बालक बताकर उसका पालन पोषण करने लगी। चंद्रहास अभी 5 ही वर्ष के हुए थे कि धाय माँ का भी स्वर्गवास हो गया। अब वो अनाथ हो गए। चंद्रहास अपने समान अवस्था वाले बालकों के साथ भक्ति संवर्धक खेल खेला करते थे। एक दिन कृपालु श्री नारद जी ने आकर दर्शन दिया और एक शालिग्राम की छोटी सी मूर्ति समेत भगवान नाम का उपदेश दिया। चंद्रहास जी नित्य उसकी पूजा करके उसे मुख में रख लेते थे। एक दिन दृष्ट बुद्धि के यहाँ ब्राह्मण भोज हुआ और संयोगवश चंद्रहास जी वहीं खेल रहे थे जहाँ ब्राह्मणों में प्रधान विद्वान बैठे थे। उस समय दृष्ट बुद्धि ने वहां आकर पूछा कि मेरी कन्या का कैसा भाग्य है, इसे कैसा पति प्राप्त होगा। तब वे सब चंद्रहास की ओर संकेत करके बोल उठे कि यही तेरी कन्या का पति होना चाहिए। दासी पुत्र मेरी कन्या का पति होगा। यह जानकर वो लज्जा से घुल गए। तो दृष्ट बुद्धि, ठीक है, दृष्ट बुद्धि बड़े सोच विचारों में पड़ गए कि यदि ऐसा हुआ तो मेरी बड़ी अपकीर्ति होगी, इसलिए अब यही विचार ठीक है कि इस लड़के को ही मरवा डाला जाए। ऐसा निश्चय करके उन्होंने वधिकों को बुलाकर कहा कि इसे मार डालो। दृष्ट बुद्धि की आज्ञा से वधिक लोग चंद्रहास को दूर निर्जन वन में ले गए और कहने लगे हम तुम्हें मारेंगे, बताओ अब तुम्हारा रक्षक कौन है। चंद्रहास ने कहा कि मैं तुमसे केवल एक बात मांगता हूँ कि तुम लोग थोड़ी देर रुको, जब मैं कहूँ तब मुझ पर हथियार चलाना। तो वधिकों ने बात मान ली। चंद्रहास ने अपने मुख से एक गोल शालिग्राम की मूर्ति निकालकर वन के पत्र पुष्पों से उसकी प्रेम पूर्वक सेवा की और मूर्ति को पुनः मुख में रखकर ध्यान में तल्लीन हो गए। प्रभु की छवि को हृदय में धारण करके नेत्रों के इशारे से वधिकों को मार डालने की आज्ञा दे दी चंद्रहास जी ने, ठीक है। वधिक मूर्छित होकर गिर पड़े। थोड़ी देर बाद वो सावधान हुए और उनके हृदय में दया आ गई। मतलब वधिकों का जो था विचार बदल गया। चंद्रहास के बाएं पैर में 6 उंगलियां थीं, जो एक दोष था। जैसे कुछ लोगों के 6 उंगली होती हैं, वैसे चंद्रहास जी के 6 उंगलियां थी। तो वधिकों ने क्या किया, 6ठी उंगली दृष्टि बुद्धि को दिखाने के लिए काट ली और जो अच्छा ही हुआ। तो वधिकों ने जाकर वही कटी उंगली दृष्टि बुद्धि को दिखाकर कहा कि हमने उसे मार डाला। उसने भी उंगली पहचान कर उनकी बात को सत्य मान लिया। अब कुंतलपुर के